नमस्ते। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा पेशेंस का टेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। खतरनाक वाला पेशेंस का टेस्ट हो रहा है और आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ऑलराइट, हर चीज़ एक डिवाइन टाइम पे आता है और डिवाइन टाइम पे आपको मिलता है। आप रश नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आपने पिज्ज़ा ऑर्डर किया, आपको पेशेंस रखना होगा। उस पिज्ज़ा का अभी ऑर्डर लिया है, ऑर्डर आगे जाएगा उसका केओडी, ठीक ठीक है ना, केओडी। और उसके बाद में आपको उसका ऑर्डर लगाएगा, उसके बाद वो पैक होगा एड्रेस वगैरह के साथ में, वो बंदा आएगा। उसका खुद का लाइफ भी है, उसको रिस्क में डाल करके वो बंदा आप तक नहीं पहुंचेगा, तो उसको आराम से आना पड़ेगा। तब जाकर के आपको पिज़्ज़ा डिलीवरी होगा, राइट। तब जाकर के आपका इच्छा जो है पिज़्ज़ा खाने का वो पूरा होगा। मतलब आपका सिर्फ पिज़्ज़ा खाना ही आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपको देखना भी पड़ेगा कि इसके पीछे आपने एफर्ट्स भी डाले हैं, राइट। उन एफर्ट्स के पीछे और भी एफर्ट्स है, मतलब आपके एक इच्छा के पीछे कितना एफर्ट्स डाला गया है। जस्ट इमेजिन दैट, आपने सिर्फ एक विश रखा कि मुझे पिज्ज़ा खाना है। वेरी गुड, पिज्ज़ा खाना कोई बुरी बात नहीं, खा सकते हो वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी, ठीक है ना। फॉर अ चेंज आप खा सकते हो, ठीक है ना। इतना रिस्क ले सकते हो आप ये भी सोच करके बैठोगे कि पता नहीं ऑर्डर करूंगा अच्छा होगा कि नहीं, पैसा वसूल होगा कि नहीं, किंतु परंतु बंधु आपने कितना लगा दिया। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप कोई चीज़ को चाहते हो उसके लिए वो रिस्पेक्ट और वो शिद्दत भी रखो कि आप इसको चाहते हो और इसके चाहने के पीछे क्या है। फिर उसमें किंतु परंतु मत डालो, बस आंख बंद करके उसको फिर कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपको पिज्ज़ा खाने का दिल है, आपको जो अच्छा लगता है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, उसी हिसाब से फटाक से ऑर्डर करो। आप इसमें मत घुस जाओ कि अच्छा है नहीं है, करूँ नहीं करूँ, ऐसा। वट एवर इट इज़ इन योर लाइफ आप उसको टैली करके देख सकते हो, ठीक है। मैं तो सिर्फ एक पिज्ज़ा के एग्जाम्पल से दे रही हूँ। चलो ठीक है, आपको पता है, आपके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल जानते हो आप क्या खाओगे, आपने वही ऑर्डर किया और आपके अंदर ये आदत भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बोले किंतु परंतु में घुस जाते हो। अभी आप गए हो ऑर्डर करने के लिए, आपने फ़ोन उठाया, नंबर ढूंढा, नंबर डायल किया, या तो आपने उस पर आपका जो भी ऐप वगैरह है उस पर गए हो आप, तब जा कर के आपने ऑर्डर किया, ठीक है ना। ऑर्डर को फिर वेरीफाई किया, उस ऑर्डर को देने में भी आपको 5 से 7 मिनट तो ज़रूर लगा होगा, ठीक है। ऑन एन एवरेज 10 मिनट तक तो लग ही जाता है। फिर आपने कर दिया, करने के बाद में अब आप बैठना पड़ेगा आपको, उसको वो बन रहा है पीछे, ठीक है ना। वो पहुंच गया जहां पहुंचना था, मतलब आपने कोई विश किया, आपने भगवान तक पहुंचा दिया वो, मुझे ये चाहिए। अब तसल्ली तो करो कि भगवान आपको वो पिज्जा आपको पहुंचाए। आप समझ रहे हो मेरी बात। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आज प्रे किया और कल बूम से आपके पास में हो जाए, नहीं। वो भगवान भी आप इतना टाइम में आपका पेशेंस का टेस्ट ले रहा है भगवान, ठीक है ना बेटा। तेरे तूने जो मांगा है वो तेरे को मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रख। लेकिन नहीं, आपको उसने बोला है ना 30 मिनट में आएगा, 31 मिनट क्या हो गया, आप फोन उठाओगे, आप फोन करोगे, अभी तक क्यों नहीं आया। कहाँ हो इतना देर तक, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है ना। फ्री में दे देना, ये कर देना, वो कर, आप समझ रहे हो। आप इतना टाइम में तो आप इतना खतरनाक कर्मा क्रिएट कर चुके हो। अब आप सोचो वो पिज्ज़ा किस तरीके से आकर के आपके हाथ में पहुंचा है, उसके बाद में आपने किसी का पैसा भी नहीं दिया होगा, या किलस करके आपने लिया होगा और उसके बाद में उसको आपने खाया होगा। आप सोचो आपने किस तरीके का एनर्जी आपने अपने अंदर घुसाया। एट दी एंड जो आप बोते हो आपको वही मिलता है। आपकी एनर्जी चेंज करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, ट्रस्ट मी, लेकिन नहीं हो पा रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चा कि आपके अंदर पेशेंस की कमी है। पेशेंस रखो। अगर पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया है, बाबा आपको पिज़्ज़ा भेजेंगे, उसका अगर आपको बिलीफ है, ठीक है ना, आपने उसके लिए पेमेंट भी कर दिया है, आपको बिलीफ है आके पहुंचेगा। अगर आपको बिलीफ नहीं भी है तब भी आपको ये श्योरिटी है कि चलो अगर पिज़्ज़ा नहीं आया तो ये पेमेंट रिफंड तो हो ही जाएगा, इतना भी विश्वास है आपको, तो प्रॉब्लम कहाँ है। दैट्स व्हाट फादर इज आस्किंग मी। थोड़ा सा पेशेंस रख करके इंतज़ार करने में प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। मेरे पास में एक काउंसलिंग आया था जिसमें एक लड़की शादी करना चाहती थी, उसने पसंद भी कर लिया था, बस लड़के की तरफ से अभी हाँ नहीं आ रहा था। इट्स लाइक एन अरेंज मैरिज, ठीक है, ट्रस्ट मी। मतलब
उसको क्यों चाहिए वो खुद नहीं जानती है। जब एक आध सवाल पूछा तो उसने जो जवाब दिया, आई वॉज नॉट हैप्पी और सेटिस्फाइड विद हर आंसर्स। जब मैंने उसको उसके लाइफ के पर्पस के बारे में पूछा, एट द एंड ऑफ द डे जब मैंने उसके साथ में पूरी बात कर ली, तो मुझे ये समझ में आया कि वो सिर्फ शादी इसलिए करना चाहती है जस्ट बिकॉज उसका एज हो चुका है। जस्ट बिकॉज उसका एज हो चुका है, शी इज 36 37, तो उसको शादी करना है, प्रेशर आ रहा है इसलिए शादी करना है बोल करके कर रही है। आप मुझे बता सकते हो ईमानदारी से कि ये शादी टिकेगा कि नहीं टिकेगा? नहीं टिकेगा। साथ में आप अपने पेरेंट्स का भी कर्मा इसमें लेकर के आ रहे हो कि मम्मी ने कहा था, पड़ोसी ने कहा था, सोसाइटी ने कहा था, आप सबको एक साथ एक कर्मा में लेकर के आ गए हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आप मांग रहे हो, यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ इट। आप क्यों मांग रहे हो, किस लिए मांग रहे हो, उसके पीछे का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, इंटेंशंस क्या है, मोटिव क्या है। तब जाकर के आप एक मैनिफेस्टेशन वाले फ्रीक्वेंसी पे अलाइन होते हो। आपकी इंटेंशन सेट है। अब यूनिवर्स देखेगा कि इस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपने कौन कौन से वो वैलिडेशंस लगाए, बोलते हैं ना, जैसे आपको कोई बिल पास करना है, आपको उसमें रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, राइट। आपको अगर पासपोर्ट बना है तो आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आपने एक मैनिफेस्टेशन किया है, उसका आइडेंटिफाई करने के लिए आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। इन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में आप क्या अटैच कर सकते हो अपने तरफ से कि आपने इसको मांगा, इसके पीछे का मकसद ये है। जैसे आप मानो आप एक रिच लड़के से शादी करना चाहते हो, या एक रिच लड़के के साथ में आपका अफेयर है, या जो भी है, और आपको लगता है कि आपके लिए सिक्योरिटी है, सब कुछ है और सही होगा आपका लाइफ, पैसे वैसे से भी कोई दिक्कत नहीं है, और मतलब आप उसके पैसा देख करके आपको लगता है कि आपकी सिक्योरिटी है, तब आप जा रहे हो, राइट। क्या गारंटी है कल आपके साथ में वो धोखा नहीं करेगा? आप खुश रहोगे ऐसे? आप पैसा क्या कर लिया उस बंदे का? तभी कहा जाता है, मांग रहे हो अच्छी बात है, शादी ब्याह ये सब हमारे लिए ही भगवान ने बनाया है धरती पे, ठीक है ना। लेकिन हमें अच्छी तरह से पता होना पड़ेगा कि हम एक पर्टिकुलर चीज़ क्यों मांग रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उससे क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कहने का मतलब। तो आपको ये समझना होगा कि ओके, मैं इस बंदे को मांग रहा हूँ अपने लाइफ में, पैसे है, लेकिन मेरे लिए ना एक ये हो जाएगा कि मैं ना जो चाहती हूँ या चाहता हूँ ये करने के लिए थोड़ा सा उससे सपोर्ट भी मिलेगा। एंड बेस्ड ऑन दिस आप एक ट्रांसपेरेंट टॉक रखोगे इस बंदे के साथ कि लुक, दिस आर माई एस्पिरेशंस, ड्रीम्स एंड ऑल इन माई लाइफ, दिस इज़ हाउ आई सी और परसीव लाइफ, दिस आर माई इंटेंशंस, यही मेरा मकसद है, यही मैं करना चाहती हूँ, और मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, क्या आप मेरा सपोर्ट कर सकते हो, क्या मेरे साथ आप खड़े रह सकते हो? अगर आप मेरे साथ खड़े रह सकते हो, मेरे सपनों के साथ खड़े रह सकते हो, तो मुझे लगता है कि हमारे को हम इस कनेक्शन को एक कंसिडरेशन कर सकते हैं। देर इज अ ग्राउंड ऑफ कंसिडरेशन। यहाँ पे आपको एक कंपेटिबिलिटी मैच हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ता है। ओके, टू डू लिस्ट में आपके इंटेंशंस बिल्कुल सॉर्टेड है, आपके मोटिव सॉर्टेड है, आप सिक्योरिटी, पैसा उस बंदे का क्यों देख रहे हो, बेस्ड ऑन व्हाट आप उस बंदे के साथ में अलाइन होना चाह रहे हो या शादी घर बसाना चाह रहे हो, इसके वजह से, ठीक है ना। चलो आपके पास में ऐसा भी कुछ एजेंडा नहीं है, मनी डज नॉट मैटर टू यू, तो आप एट दी एंड ये सोचो, अपने आप से पूछो कि भाई आप शादी करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो? आप दुनिया में सिर्फ शादी करके बच्चे पैदा करके आप निकलने तो नहीं आए हो, कुछ करने आए हो। एवरी ह्यूमन बींग इज हियर ऑन मदर अर्थ टू डू समथिंग, टू रेंडर समथिंग, to contribute themselves to take care of mother earth। हम अच्छे होंगे तो दुनिया अच्छा होगा, हमारा अड़ोस पड़ोस अच्छा होगा, राइट। मैं आपको ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे इस टाइम पे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने हार्ट और थ्रोट, यू गॉट द हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, आप दिल में तो चाहते हो, नॉट बैड, आपको बस इतना नहीं पता है कि आप ये क्यों चाहते हो। आज आपके सामने मैं पहली बार आपको ये सवाल का जवाब क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आपने ये पूछा है भगवान को ऊपर, ठीक है ना। दिन रात पूछ रहे हो कि क्यों नहीं मिल रहा है, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो मतलब कुछ, राइट, और आपका वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है उसका जवाब मैं आपको दे रही हूँ। एक आपका पेशेंस खो देते हो, हर चीज को आने में टाइम लगता है, डिवाइन टाइमिंग, होल्ड ऑन, ठीक है ना। दूसरा, आप बहुत ज्यादा कॉट अप हो इस टाइम पे, आप इर्द गिर्द अलग अलग चीजों से आप घिरे हुए हो, चाहे वो फिर जॉब इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो, आपके बिहेवियर इशू हो, आपके आपके अपने आइडियोलॉजीज या आइडेंटिटी इशू हो, कुछ भी इशू हो, आप किसी इश्यूज के साथ आप ऑल टाइड अप हो इस टाइम पे। दूसरी बात, तीसरी बात,
आपके पास क्यों नहीं हो रहा है? दिस इज यू, योर सेंटर एनर्जी। आप एंजाइटी में हो, आपने कुछ मांगा है वो आपको नहीं मिल रहा है। कोई चीज ऐसा है जो आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है या आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा है। उसका नहीं होने के पीछे का रीजन ये है कि आप, एक तो आप पेशेंस नहीं रखते हो। जैसे मैंने आपको बोला, अब भी आपने पिज्जा खाने का मांग रखा और आपको लगता है कि बस अगले 5 मिनट में पिज्जा आ जाए, आपके पास नहीं हो सकता, ठीक है ना। दूसरा अलाइनमेंट जो मैंने आपको बोला, आप ऑल टाइड अप हो किसी ना किसी इश्यूज को लेकर के या कोई ना कोई सिचुएशन को लेकर के अपने लाइफ में, तो वो चीज़ अभी मैनिफेस्ट होने का राइट टाइम नहीं है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप एक लवर को ही आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सेपरेशन में हो, आप मिलना चाहते हो, लेकिन आप खुद अपने हक के लिए बोल ही नहीं पाए हो, बिकॉज आपका 5th कार्ड एनर्जी ये है कि आप अपने घर वालों को अपने दिल की बात बता भी नहीं सकते हो, ठीक है। आप अपना सच नहीं बोल सकते हो अपने घर वालों के सामने में, दिल खोल करके आप अपना बात रख ही नहीं सकते हो। दिन भर बौखलाते हो, मैं कैसे बोलूँ, मैं कैसे बोलूँ, ठीक है ना। या दिन भर आप ये बौखलाते हो, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा मेरे को। आप इस तरह के एनर्जीज पे रहते हो, यू कैन नॉट स्पीक। थ्रोट चक्रा, दिन भर गले में आपका ऐसा इशू रहता होगा, गला सूख जाता होगा आपका, आप एक फिर बेचैन वाली एनर्जी पे आ जाते होगे। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपका मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और चौथा, इट्स लाइक आप बहुत जल्दी अपने इमोशंस में बैलेंस खो देते हो। या तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर के फैसला करोगे, या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के रोके दो करके एकदम, ठीक है मैं ही बुरी हूँ, मैं ही ऐसी हूँ, मैं ही वैसे हूँ करके आप नाटक करके आप वो करोगे, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, विक्टिम मेंटेलिटी दिखा करके। कभी कभी आप ये दिखा करके कि भाई मैं ही मैं हूँ, ठीक है ना, अगला कोई नहीं है। मतलब आप राग, द्वेष, यू नो, ब्लैकमेल टाइप का एनर्जीज, ये सब मैं फील कर रही हूँ आपके एनर्जीज में, ऑलराइट। ये सारी चीज़ों से आप घिरे हुए हो, ओके। तो बाबा आपसे ये कह रहे हैं, बच्चा आपको देंगे, आप जो चाहते हो मिलेगा, ऑलराइट। लेकिन उस मिलने से पहले, इंटरेस्टिंग सी, मैंने सिर्फ डेक को कट किया है, आई वांटेड टू सी कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाबा खुद अपना प्रेजेंस दे रहे। रिलीज कार्ड नंबर 13, इट्स अ डेथ कार्ड। मैं बाबा बोल रही हूँ जब मैं शिव जी की बात कर रही हूँ, और शिव जी ने खुद का दर्शन दे दिया। इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंट, ठीक है ना। मैं क्या करूँ? सरेंडर। बाबा आपको कह रहे रिलीज, सरेंडर, लेट गो ऑफ द पास्ट, ठीक है ना। जो हो गया हो गया। या तो फेथ रखो, फेथ रखने के बाद में उसके ऊपर डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन रखो और पेशेंस रखो, ठीक है ना। फेथ को हिलने डामाडूल होने मत दो। जिन भी ऑब्लिगेशन से आप घिरे हुए हो, पहले उन ऑब्लिगेशंस को क्लियर आउट करो। क्या चाहते हो, किस लिए चाहते हो, मोटिव क्या है, एजेंडा क्या है, आपका पर्पस क्या है। आप इन सब चीज़ों पे इनका आप विश्लेषण करो, आप इनके रियलिटी तक, रूट कॉज तक पहुंचो और उनसे बाहर निकलो। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, अपने लिए बोलना सीखो, कुछ चाहते हो तो मांगना सीखो, बताना सीखो। समझ में आ रहा है आपको? और अपने इमोशंस को राइट टाइम पे, राइट फ्रीक्वेंसी पे, राइट टेम्परेचर पे बैलेंस करना सीखो। अगर आपको केक बनाना है, ओवन में अगर डाला है, आप ज़्यादा फ्लेम कर दोगे तो वो केक का क्या हाल होगा, दुर्गति होगा कि नहीं होगा। वही आपका भी लाइफ है। अगर इमोशन के जगह पे, जहाँ पे आपको प्यार से बैठ करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, उस पर अगर आप एग्रेशन और वो पेट्रोल डालने वाला काम कर दो तो क्या ही होगा, आप सोचो, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी से प्यार करते हो, आपको अपने घर वालों को बताना है, ठीक है ना। वैसे भी आजकल बहुत कुछ चल रहा है देश दुनिया में। सबसे पहला तो यही पूछेगा भाई मुस्लिम तो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब माँ बाप को भी एक डर लगने लगा है जो आसपास में हो रहा है। तो आप माँ बाप के भी स्टेट ऑफ माइंड समझो कि आप किसी प्यार करने वालों के बारे में बोलने वाले हो। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। तो माँ बाप के बोलने से पहले आप इस लड़के के बारे में अच्छी तरह से जान पहचान करा लो, जान लो कि ये लड़का कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। उसकी पूरी बैकग्राउंड डिटेल चेक करो। और आप जब बहुत श्योर हो जाओ, इस बंदे में आपको बाबा दिखाई दे, इस बंदे में आपको नारायण दिखाई दे, इस बंदे पे आपको जीसस दिखाई दे, इस बंदे में आपका प्रोफेट मोहम्मद दिखाई दे, इस बंदे पे आपको आपका डिवाइन मास्कुलिन दिखाई दे, और आपको लगता है कि इस बंदे के लिए मैं फाइट कर सकती हूँ पूरा दुनिया से, क्या पूरा भगवान से, तो जाकर के आप जब खड़े होगे ना, तब आपका ये दिस इज 5th चक्र विच इज माँ स्किंद माता। माँ स्कंद माता इज लाइक 5th
उसमें अगर आप देखोगे तो उन्होंने कार्तिकेय को गोद में रखा हुआ है, तो आप अकेले नहीं हो, टेंशन किस बात का ले रहे हो? जब आपको पता है आपने जिसको चुना है ये बिल्कुल सही, आपका आत्मा कह रहा है चीख चीख करके, ना कि इसलिए बस आप प्यार करते हो तो आप बस भागते जाओ इसके पीछे, ना आओ देखा ना ताओ देखा ना आता देखा ना पता देखा। ये मत भूलना कि आपके माँ बाप ने भी आपको बड़े करके पाल पोस के इस लायक बनाया कि आप किसी और से प्यार कर सको। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो आपको ये बात को रखने के लिए भी आपके इमोशंस बैलेंस होने होंगे। आप एग्रेशन नहीं दिखा सकते जस्ट बिकॉज यू लव दिस पर्सन। बिकॉज अगर प्यार ही है तो प्यार ये कभी नहीं सिखाता है कि आप अपना एक सपना पूरा करने के लिए आप अपनों के दिल को तोड़ो। तो आपको लगता है भगवान के ब्लेसिंग्स के साथ में आपकी ये शादी होगी? नहीं होगी। इसीलिए आज के डेट पे अगर आप जा करके देखोगे तो अरेंज मैरिजेस जितना टिकता है ना, लव मैरिजेस उससे ज़्यादा कंगाल हालत में है। ऑलराइट, मैं खुद एक इंसान हूँ, लव मैरिज करके आई हूँ और मैं जानती हूँ मैंने क्या कुछ खोया है और दाव पे लगाया है। ठीक है, दैट डज नॉट मीन कि मेरा पति खराब है। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, थे भी, उस टाइम पे भी थे। हमारा शादी नहीं टूटने का पीछे का भी रीज़न बहुत अलग है। ठीक है ना, बहुत अलग मतलब मैंने, अब मेरा 3 बच्चा मर गया था एंड दे वांटेड अ बेबी, और लास्ट जब बच्चा मरा था डॉक्टर ने कह दिया था मेरा बच्चा नहीं हो सकता है। तो ये मेरा एक अंडरस्टैंडिंग था कि अगर मेरे निकल जाने से 4 और लोग खुश रह सकते हैं, व्हाई नॉट, लेट मी बी द सफरर, लेट देम बी हैप्पी। तो मैंने अपने दिल में ये हाथ रख करके मैंने बोला, मैंने कहा ठीक है, मेरा मेरा निकल जाना ही सही है। मेरे निकल जाने से कोई और आ सकती है इस घर में शादी करके। और मेरे निकलते ही 7 महीने के अंदर उसकी शादी हो गई दूसरी, और उसके बाद में 18 महीने के बाद में, शादी के 18 महीने के बाद में उनका बच्चा हो गया। नाउ ही इज़ लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर। तो मेरे सेक्रीफाइस करने से आज अगर 6, 7, 8 लोग अगर खुश रह सकते हैं एक फैमिली में, व्हाई नॉट सेक्रीफाइस दैट? दैट्स व्हाट लव, दैट्स द हाइट्स ऑफ लव। ऑलराइट, आई एम टेलिंग यू दिस। तो आप सोच करके देखो, आपका प्यार का स्केल पे अगर आपको अपना प्यार नापना है तो किस लेवल का प्यार नापना है। इसलिए राधा और कृष्ण इतना प्यार करने के बावजूद भी कृष्ण को राधा को छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि वो जिस लिए धरती पे आए थे उसका पूरा करने का टाइम आ गया था, और उसके लिए उनको दूसरा शहर जाना पड़ता कंस को मारने के लिए। इसलिए राधा को छोड़ करके जाना पड़ा। उनका एक अलग मिशन था आगे चल करके कौरवों के साथ, पांडवों के साथ में, इसलिए राधा को छोड़ करके जाना पड़ा। और फिर भी उन्होंने बहुत सारी शादियाँ की। तो सोच करके देखो, जब इतना प्यार करने के बाद लेकिन फिर भी आज उन दोनों को पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि राधा और कृष्ण अलग नहीं है, जैसे शिव और शक्ति अलग नहीं है। तो जब तक आप अपने अंदर के शिव और शक्ति को नहीं जानोगे, आप बाहर क्या खाक पहचानोगे किसी को, या खाक बोल पाओगे आप, खाक ट्रूथफुल हो पाओगे आप? कुछ नहीं हो सकते आप। एट द एंड ऑफ द डे इसी उस पे रहोगे। बस आपको इतना बिलीव करना है कि एक्चुअली में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी माँ मुझे देख रही है, मेरा ऊपर वाला मुझे देख रहा है। बस मुझे थोड़ा धैर्य रखना है, मेरा जो भी काम का नहीं है उसको जाने देना है। एंड एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। आपको ये समझ में आएगा कि जब कुछ चीज़ ख़त्म होता है तभी कुछ नया आ पाता है। इट्स टाइम टू मूव ऑन, दैट्स व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि बस मैं समझ गई हूँ, एक्चुअली मैं सच में समझ गई हूँ कि मेरे लिए क्या सही है। अगर मैं मैनिफेस्टेशंस ट्रूली मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। आपने ये सवाल पूछा है क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने सपनों को, क्यों नहीं हो पा रहा है आपके हिसाब से? एक बात मैं आपको फिर से कह देती हूँ, अगर अपने मन की नहीं हो रही है तो मान लेना ये भगवान की मन की हो रही है। और जब आप ये मान लेते हो कि भगवान की मन की हो रही है तो आपको बैक सीट में बैठ करके ना बोलना चाहिए, आज मुझे गाड़ी नहीं चलाना भगवान, आज आप ही चलाओ, बस मैं ना थोड़ा आराम करती हूँ, बहुत चला लिया मैंने। समझ में आया? तो जब दे देते हो ना स्टीयरिंग, फिर ये नहीं कि पता नहीं है तू चलाएगा कि नहीं चलाएगा ढंग से, ऐसा होता है ना। जैसे हम ड्राइवर की सीट को हम दे देते किसी को, अगर हम अपने आप को मानते हैं कि बहुत अच्छा ड्राइविंग करते हैं, तो बगल में बैठ के तू चला तो लेगा ना, ठोक तो नहीं देगा ना गाड़ी। आर यू गेटिंग मी? बस इतना बोलते ही तो आपने ठुकवा दिया गाड़ी को ऑलरेडी। आपका डाउट है, आपका डाउट ने उस चीज़ को ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर दिया, मेरा कहने का मतलब। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू और मेक यू अंडरस्टैंड बच्चा, कि आप खुद नेगेटिव सोच करके आप मैनिफेस्ट कर देते हो। या तो आप विश्वास करो और ड्राइवर को बोलो चला ले यार, पता है ठोक देगा तो ठोक देगा, कुछ होगा तो होगा, तू चला ले, बस मैं आराम करना चाहता हूँ। इट्स योर फेथ। फिर भगवान भी आप लोगों का इन जर्नी को बहुत लाइट और स्मूथ बना देता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप खुद एक नेगेटिव एनर्जी पे हो, आगे जा करके आपका कोलिशन ही होगा, स्पीड ब्रेकर पे, हेड ऑन, या कुछ भी कोलिशन होगा आपका। लाइफ हमें एग्जैक्टली यही सारी चीज़ें सिखाता है। कभी कभी हाउ टू सिट फ्रॉम
ड्राइवर सीट टू अनदर सीट राइट बिसाइड एंड विथ फुल फेथ एंड बिलीव कि हाँ जिसको मैंने स्टेयरिंग दिया है वंडरफुल ड्राइवर चला लेगा, यू नो। तो उसी को ही कहते हैं, अगर आप खुद सरेंडर करने के लिए तैयार हो, रिलीज करने के लिए तैयार हो, ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हो, जो कहा जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू से आप वो करने के लिए तैयार हो, तो आपको क्या लगता है कि आपके ड्राइवर की सीट में आकर के कौन बैठेगा? जिसको भी आप मानते हो वही इष्ट आपका ड्राइवर बन जाएगा, चाहे वो फिर हनु भैया हो, कार्तिक भैया हो, गन्नू भैया हो, माधव हो, राघव हो, रुद्र हो, जो आप मानते हो, ठीक है ना। मेरे को तो बार बार ऐसा लगता है बाबा आएंगे, मैं तो कॉमेडी भी करती रहती हूँ, बाबा अगर आप आ गए ड्राइवर बन करके मेरी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए, तो आप अपना इतना लंबा चौड़ा त्रिशूल को कहाँ रखोगे? गाड़ी के अंदर लेटा दोगे आप, फिर गाड़ी चलाओगे मेरे लिए। मैं इस तरह की कॉमेडी करते रहती हूँ खुद के साथ, जबकि मैं जानती हूँ मैं क्या सोच रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, एंड ऑल दिस। आंसू भी निकलते वही है, मैं हंसते भी हूँ, कॉमेडी भी करती हूँ और खुद रोती भी हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चा, जो हो चुका रात गई बात गई, बीत गई वो, ठीक है ना, उसको आप भूल जाओ। जो आने वाला है उसके लिए पाथ दो, ठीक है ना। पाथ दो का मतलब ये है, अगर आप अपने घर में एक नया सोफा लाना चाहते हो और पहले से ही अगर सोफा है, तो नया सोफा आपको क्यों चाहिए? आप क्यों चाहिए होगा? या तो किसी को देख करके आप लाना चाहते हो, या तो ये बिल्कुल मर चुका है इसका हालत, इसलिए आप दूसरा नया लाना चाहते हो। तो नया लाने के लिए पहले आपको पुराने को डिस्पोज करना पड़ेगा, जगह बनाना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि नया ला करके जो पुराना भी नहीं जाने देना उसी के ऊपर रख दोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। द ओल्ड हैज टू गो सो दैट द न्यू कैन कम, इट्स अ रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। तो आप लाइफ के भी रिप्लेसमेंट्स करते हो, इसको जाना है इसको आने के लिए, ये नहीं करना है इसके लिए, वो करना है उसके लिए। हर चीज़ को किसी ना किसी चीज़ के साथ में कनेक्टेड करके देख करके, रिलेट करके देख करके देखना कि आपके हर एक एक्शंस पे क्या रिपरकेशंस हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। उसी जब आप ये चीज़ समझोगे तब आपको पता चलेगा कि अगर आपका दिल की बात भी आपके पेरेंट्स को बताना है, तो इसको बताने का भी एक तरीका है। प्यार से उनको बिठाएंगे, प्यार से बोलेंगे, मम्मा देखो ये लड़का ऐसा है ऐसा है ऐसा है, फिर आप उनको समझाओगे, फिर उनको बताओगे, तब जा करके उनको लगेगा कि हाँ ठीक है मिला ले करके आ जा। लेकिन ये आप एकदम रौद्र रूप बन करके, काली रूप बन करके, घर में चंडाल बन करके खड़े हो गए माँ बाप के सर पे। तो देखो, कोई भी चीज़ जब इस तरह से आपको मिलता है ना, हमेशा ये जानना, अगर एक भी बंदे का आंसू गिर गया, आपको ब्लेसिंग्स नहीं माना जाएगा। इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा, चाहे आपके बच्चे खराब हो जाए, चाहे आपके शादी टूट जाए, कुछ ना कुछ आगे चल के ऐसा होगा ही होगा। कभी मैं अपने शादी का एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, ऑलराइट। मेरे पास कितने साइंस थे, काश उस दिन मैं समझ गई होती तो मैं उसी पल शादी को तोड़ चुकी होती, ठीक है, ताकि मेरा ज़िंदगी के साथ किसी और की ज़िंदगी भी बर्बाद ना हो। क्योंकि मुझे नहीं पता था इन द नियर फ्यूचर मेरे लिए ये इंतज़ार कर रहा था कि मेरे 3 बच्चे मरने वाले, मेरी शादी टूटने वाले। भगवान ने हर साइन दिया था कि बेटा मत कर शादी, ठीक है ना, लेकिन मैंने तो सुना ही नहीं, मेरे को तो करना ही था, मैं तो चली गई और बस ये हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको भगवान के ब्लेसिंग्स नहीं मिलते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो कोई भी चीज़ आपका साक्षात्कार टिकता नहीं है ज़िंदगी में। इसलिए कहते हैं धर्म कर्म अर्थ मोक्ष को पहले फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना होता है। उस फाउंडेशन पे पहले, उस आसन पे श्री गणेश भगवान को करना होता है, चाहे जो भी आपके इष्ट हो, और उनको पकड़ते हुए, उनको अपने ज़िंदगी का ड्राइवर मानते हुए अपनी ज़िंदगी को सौंप देना। बोलते हैं ना, अगर आप घोड़े हो ना, तो लगाम को पकड़ने वाला भगवान को बना करके अपनी ज़िंदगी को सौंप दो, और राइट। ऐसे ही करके आप ज़िंदगी में चेंजेस ला सकते हो, ऊर्जा बदल सकता है। आप अगर पेशेंस नहीं हो तो पेशेंस हो जाओगे, दिल की नहीं बोल पा रहे हो या इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, जब तब जैसे तैसे रिएक्शन देते हो, रिटेलिएशन करते हो, दिल की सुन नहीं पाते हो, इंट्यूशन सबका काम नहीं कर पा रहा है, तब जा करके होगा। क्योंकि अभी आप खड़े हो, यू नो, मैं ही हूँ, मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इसको बदलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इसको ये समझाने की कोशिश, आप कोशिश कर रहे हो। यही तो प्रॉब्लम है कि आप कोशिश कर रहे हो। जब आपको ये पता चलेगा कि मैं स्वयं भगवान का बच्चा हूँ, तो मुझे कोशिश की क्या ज़रूरत है, मुझे तो बस जो है सही वही करते रहना है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बोला है, जिस बंदे को आप प्रेजेंट करना चाहते हो, पहले ये देखो कि ये बंदा उस लायक है कि नहीं है, और अगर है, और अगर अभी आपको लगता है कि वो रेडी नहीं हो पा रहा है शादी के लिए, तो उसको उतना स्पेस दो, ब्रीदिंग स्पेस, कि ठीक है कोई बात नहीं है, आई लव यू एनफ, आई कैन वेट फॉर यू,
फिर आपको टेंशन में ये इस एनर्जी पे क्यों रहना है या इस एनर्जी पे क्यों बैठना है। आपकी देखो एनर्जी बदल ही नहीं रहा है, मैं इतना शफल कर चुकी हूँ, ठीक है ना। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बच्चा, कि बोलना सीखो, पेशेंस रखो, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। पहले जो भी ऑब्लिगेशंस या इश्यूज वगैरह है लाइफ में, उन सब से निकलने की कोशिश करो, तब जाकर के आपके मैनिफेस्टेशंस, ड्रीम मैनिफेस्टेशंस वगैरह होगा, तब जाकर के आप जो चाहते हो वो होने लगेगा। राइट नाउ तो इस एनर्जी पे आपको अगर भगवान ने दे भी दिया एक लड़का लाइफ में जिसको आप मांग रहे हो, चलो आपने उसी को ही मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन उससे बड़ा प्रायोरिटी भी अगर लाइफ में अभी आपके लाइफ में अगर कुछ है, जब ये फुलफिल हो जाएगा तो उसके बाद में आप दूसरे विश के लिए भागोगे, तब आप इस चीज पे आप ध्यान नहीं दे पाओगे। अमूमन हमारे साथ में यही होता है, जब हमें कुछ मिल जाता है ना, हम उसका वैल्यू नहीं करते। हमें भगवान वैल्यू करना ही सिखा रहा है इस टाइम पे, आप समझ रहे हो। इसी तरीके से ही तिलकते बिलकते, रोते पीटते, समझते हुए, लड़ते हुए, जूझते हुए जिंदगी से, हम इस तरह से भगवान हमें लेसन सिखा रहा है कि कैसे वैल्यू करता है, कैसे रिस्पेक्ट करता है, कैसे दिल का, दिमाग का, और किस तरह से ये सारी चीज़ें होता है, कैसे निकलना होता है, कैसे अपने आप को कॉटअप से, ये जो माया में, भ्रम में हम जो घुसे हुए हैं उनसे निकलना होता है, कैसे अपना सच बोलना होता है, कैसे अपना सच को रखना होता है, कैसे अपने दिल की बात बोलना होता है, कैसे पेशेंस होता है। ये सारी चीज़ें जो भी एंग्जाइटी का कारण होता है हमारे दुनिया में, इस एनर्जी का कारण होता है या इस एनर्जी का कारण होता है, उसको समझाने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंट्यूशन का और सुनते हुए काम और क्वाइट होते हुए, ठीक है ना, तब जा करके आप अपने लाइफ में अपने दिल का सुन करके, दिमाग को साथ लेते हुए, आप एक कलेक्टिव एनर्जी बन करके आप खुद के साथ साथ किसी और की भी जिंदगी को बेहतर करते हुए आगे चल सकते हो। शुरुआत आपसे ही करनी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को कुछ समझ में आया एंड यू आर एबल टू कनेक्ट विद माय मैसेजेस। Until we meet again, I'm sending across much love and light to you all. Om Namah Shivaya. Stay blessed and in peace. Bye bye.